और ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दे पहलगाम से, जहां इलाके में गोलीबारी की खबर सामने आई। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली। सुरक्षा बल इलाके में वापस आ चुका है और सूत्रों का मानना है कि संदिग्ध आतंकियों ने पर्यटकों के एक समूह पर गोलीबारी की। ये टूरिस्ट इलाका है और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, लिहाजा धीरे धीरे लोग इलाके में घूमने के लिए पहुंचते हैं और इसी बीच पर्यटकों पर यह हमला किया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गोलीबारी में कुछ लोग घायल हुए। अब भी सुरक्षा बलों की टीम हालात की समीक्षा कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पर्यटक कुछ राजस्थान से भी यहां पर पहुंचे थे, जिन पर यह हमला किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र दुबे फोन लाइन पर बने हुए। राजेंद्र, सबसे पहले तो ये बताएं कि पूरे इलाके में फिलहाल किस तरह के हालात? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि वहां पर अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो जितने भी आसपास के इलाके हैं, चाहे वो अनंतनाग का इलाका हो, खन्नाबल का इलाका हो, चाहे आसपास के जितने भी इलाके हैं, उन सभी इलाकों के ऊपर वो चौकसी जो है वो वहां पर बढ़ा दी गई है और कई रास्ते जो है वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जो है वो कई इलाकों में जो है वो लगातार वहां पर शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अगर साफ तौर पर कहा जाए तो एक जो सैलानी वहां पर गए थे, एक ग्रुप वहां पर गया हुआ था और वहां पर अपने गर्मियों में पहलगाम का आनंद वहां पर ले रहे थे और एकदम से वहां पर ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो वहां पर हुई, जिसमें कई जो सैलानी हैं वो वहां पर घायल हुए हैं। और सूत्रों की अगर माने तो कुछ तकरीबन ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेके जाया गया है, परंतु अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग जो हैं वो वहां पर घायल हुए हैं। परंतु सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां पर कुछ जो सैलानी थे वो सैलानी वहां पर पहुंचे हुए थे और उनके ऊपर आतंकी हमला जो है वो वहां पर हुआ है। फिलहाल वहां पर मौके के ऊपर अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के और अर्धसैनिक बल जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के सभी इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। राजेंद्र, घायल लोगों की फिलहाल किस तरह की स्थिति? देखिए, अभी तक वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको कश्मीर के जो हॉस्पिटल है वहां पर लेके जाया गया है। फिलहाल वहां से क्या खबरें वहां से निकल के आ रही है, अभी इसके बारे में जो पुष्टि जो है वो वहां से नहीं हो पाई है। फिलहाल वहां पर जो जितने भी आला ऑफिसर हैं वो मौके के ऊपर पहुंचे हुए हैं और जो कई जो ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जो भी डॉक्टर हैं उनको पूरी तरीके से हिदायत वहां पर दी गई है कि जितने भी सैलानी हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका इलाज जो है वो वहां पर शुरू किया जा सके। वहीं अगर कहा जाए तो जहां पर पहलगाम में जहां पर हमला वहां पर हुआ है वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके बाद सेना और कई अर्धसैनिक बल के जो टुकड़ियां हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और आसपास के सभी इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी राजेंद्र, क्या पर्यटकों की पहचान हो पाई है अब तक? देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो वहां से नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जो हमला वहां पर हुआ है और जितनी भी खबरें वहां से सूत्रों के हवाले से वहां से निकल कर आ रही हैं, जितने भी बड़े ऑफिसरों के साथ बात करने की हमने कोशिश कर रहे हैं, परंतु वहां से कोई ऑफिशियल जो बयानबाजी है वो वहां से नहीं आया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहना कि इस आतंकी हमले में जो आतंकी वहां पर हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम वहां पर दिया, जल्दी से जल्दी उनको न्यूट्रलाइज करके उनको मार गिराने की जो कोशिशें हैं वो वहां पर तेज की गई हैं। वहीं अगर कहा जाए तो इस ऑपरेशन के बीच में ड्रोन का सहारा भी वहां पर शुरू हो चुका है और वहां पर की जल्दी से जल्दी जो आतंकी हैं वो उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करके उनको मार गिराया जा सके। जी राजेंद्र, जिस तरीके से हमला किया गया, ऐसा लगता है कि पहले से घात लगाए आतंकी वहां पर बैठे हुए थे, जिन्होंने पूरी रणनीति तैयार की और उसके बाद फायरिंग की। पर्यटक वहां पर पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर आपको बताया कि पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए तो जम्मू रीजन के अंदर आतंकी हमलों की जो बढ़ोतरी थी वो यहाँ पर देखी जा रही थी। पिछले कुछ समय में कठुआ के एसएसपी ने इस तरीके की बयानबाजी दी थी कि इन इलाकों में कहीं ना कहीं आतंकी छुपे हुए हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चलाए जा रहे हैं। परंतु अगर कहा जाए तो कश्मीर के अंदर आतंकी हमला काफी समय के बाद वहां पर हुआ है। फिलहाल अगर आपको बता दें कि तकरीबन 2 महीने के बाद अब अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो वहां पर शुरू होनी है। जो पहलगाम का इलाका है, इन्हीं पहलगाम के इलाके से जो यात्रा है वो वहां पर शुरू होती है। उससे यात्रा से शुरू पहले ही वहां पर जो अर्धसैनिक बल की जो टुकड़ियां हैं वो वहां पर रखी गई थी, सीआरपीएफ को वहां पर और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वहां पर रखी हुई थी। परंतु सैलानी वहां पर पहुंचने तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आतंकी वहां पर थे उन्होंने रेकी की होगी, जहां उनके जो मददगार हैं वो वहां पर जरूर होंगे, तभी इस तरीके के जो हमला है वो वहां पर किया गया है। जी राजेंद्र, ये पूरा वो इलाका जहां पर अब अक्सर लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी भी है, तो इस वक्त में बहुत अच्छा इलाका माना जाता है, ठंडा इलाका माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। अब दोबारा वहां पर पर्यटक पहुंचे, इस तरह के हालात न बने, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पे अगर आपको कहूं कि पिछले 3 दिन पहले रामबन के ऊपर त्रासदी हुई, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और बादल फटने के कारण जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जो सैलानी वहां पर पहुंचे हुए जो कश्मीर के अंदर है वो कहीं ना कहीं कश्मीर से जम्मू आने के लिए नेशनल हाईवे के खुलने का इंतजार जो है वो वहां पर कर रहे हैं। तो आज जाके कहीं ना कहीं जो सैलानी कश्मीर के अंदर है उनको वहां पर मजबूरी अगर कहा जाए तो वो कश्मीर के अंदर घूम रहे हैं। पहलगाम एक ऐसा इलाका है वहां पर तकरीबन पानी जो है वो काफी ज्यादा वहां पर रहता है और लोग जो है वो वहां पर घूमने के लिए वहां पर जाते हैं। फिलहाल अगर कहा जाए तो जिस तरीके से आतंकी हमला वहां पर हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, पैरा कमांडो फोर्सेस जो है वो वहां पर पहुंच गए, परंतु अगर कहा जाए तो खन्नाबल से लेकर अनंतनाग का इलाका आता है, उसके बाद पहलगाम का इलाका आता है, कई जगह के ऊपर जो सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं वो वहां पर रहती हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये रेकी करके जो आतंकी हमला जो है वो वहां पर किया गया है। फिलहाल वहां से जो आतंकी फायरिंग करने के बाद जो सैलानी थे उनको गंभीर रूप से घायल करने के बाद वहां से फरार हुए हैं। फिलहाल अगर कहा जाए तो आसपास के जितने इलाके हैं उन सभी इलाकों के ऊपर सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर उनको वहां पर बंद कर दिया गया। कोई किस तरह आगे इंतजाम किए जाएंगे राजेंद्र? राजेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी। अब आगे किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे वहां पर? अब सुरक्षा बलों की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है वहां पर? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे अगर कहा है तो जितने भी आसपास के इलाके हैं, चाहे वो अनंतनाग का इलाका हो, खन्नाबल का इलाका हो, पहलगाम हो, उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, सभी इलाकों के ऊपर जो सर्च ऑपरेशन है वो तेजी से वहां पर शुरू कर दिया गया है। भाई अगर आप साफ तौर पे कहीं ना कहीं इस तरह से है कि जम्मू के अंदर पिछले कुछ महीनों से आतंकी जो गतिविधियां हैं वो वहां पर बढ़ी थी, परंतु कश्मीर के अंदर काफी समय के बाद इस तरीके का हमला जो है वो वहां पर हुआ है। फिलहाल अगर कहा जाए तो सुरक्षा बलों को पूरी तरीके से इस बात है कि कहीं ना कहीं जो आतंकी है वो कश्मीर के अंदर भी मौजूद है, वो कहीं ना कहीं वो बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। तो उसके चलते कश्मीर के अंदर भी लगातार जो है सर्च ऑपरेशन है वो लगातार वहां पर चलाए जा रहे हैं। अभी पीछे गृह मंत्रालय की अगर बात की जाए तो वहां पर भी एक वहां पर फैसला लिया गया कि जहां पर सीआरपीएफ कुछ टुकड़ियां जो हैं वो जहां पर लाई जाएंगी और जहां से जो आतंकवाद है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। परंतु जिस तरीके से सैलानियों के ऊपर आतंकी हमला हुआ है ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है और इसके चलते आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन तो वहां पर चल रहा है। जो अनंतनाग या पहलगाम का इलाका है जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, परंतु जो सीमा के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर शुरू किया गया है। जी राजेंद्र, क्या आम जनता के लिए, पर्यटकों के लिए अब ये इलाका फिलहाल बंद कर दिया जाएगा? देखिए फिलहाल जब तक जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां तब तक तो वहां पर किसी भी आने जाने वाले को वहां पर जो है वो वहां पर नहीं आने जाने दे रहे, क्योंकि सावन रास्ता जो है वो वहां पर बंद कर दिया गया है। जो वहां पर पहलगाम में रहने वाले जो लोग हैं उनको घरों के अंदर ही रहने की जो हिदायत है वो वहां पर दी गई है कि वो घरों से बाहर पर ना निकले। फिलहाल अगर कहा जाए तो वहां पर भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है वो वहां पर पहुंचा हुआ है और आसपास के जितने इलाके हैं वो वहां पर उनको आतंकियों को ढूंढने के लिए भरपूर जो कोशिश है वो वहां पर कर रहे हैं। पहलगाम की अगर भूगोलिक की बात की जाए तो पहलगाम का एक ऐसा इलाका है, आसपास जितने भी है वो पहाड़ी इलाका है और वहां पर पहाड़ी इलाके में फायरिंग करने के बाद जो आतंकी हैं वो उन पहाड़ी इलाकों के ऊपर वहां पर जा सकते हैं, परंतु उसी के चलते वहां पर ड्रोन का जो सहारा है वो वहां पर लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो इधर से दूर वो भागने में सफल ना हो सके। जी ठीक राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर और आम जनता की आवाजाही फिलहाल पूरी तरह रोक दी गई है, क्योंकि यहां पर पर्यटकों पर जो हमला हुआ उसको लेकर अब पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि लगभग 5 से 6 पर्यटक जिन्हें चोट लगी, इसके बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ ऐसे भी पर्यटक हैं जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और कहा यह जा रहा है कि ये पर्यटक राजस्थान से यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि पूरा टूरिस्ट इलाका और बहुत ही ठंडा इलाका है ये, लिहाजा गर्मियों की छुट्टी में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग घूमने पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला हुआ, इससे साफ जाहिर है कि ये सोची समझी एक रणनीति थी। पहले की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब वहां पर फोर्स पहुंची थी, टीम लगातार वहां पर तैनात है और पुलिस वहां पर अलर्ट है ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको देखते हुए वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
पुलिस ने कहा कि लगभग कुछ लोग जो घायल हुए उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट जे सोडी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोडी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पूरे हमले में यही समझ आता है कि जिस तरीके से हमला किया गया, ये आतंकी घात लगाए वहां पर बैठे हुए थे और उसके बाद बहुत सोच समझ के ये हमला किया गया, क्योंकि पर्यटक वहां पर पहुंचे थे, निहत्थे लोगों पर यह हमला किया गया है। जय हिंद मोनिका जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। ये जो 36 साल से लगातार आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश के तहत है। साजिश ये कि 2035 में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करना चाहता है। तब तक ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जीवित रखना चाहता है, ताकि जब 2035 पे वो चीन के साथ मिलकर भारत पे हमला करे तब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अशांति थी, अस्थिरता थी, इसलिए हमें ये हमला करना पड़ा। तो ये जो बार बार ये आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, 36 साल हो गए जम्मू कश्मीर आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान के ये नापाक मंसूबे, ये प्लानिंग है पाकिस्तान की। सोडी साहब, आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से हमला किया गया ये बहुत बड़ी साजिश है? यहाँ पर सबसे पहले एक रणनीति बनाई गई, उसके बाद क्योंकि जितने पर्यटक वहां पर पहुंचे थे वो निहत्थे थे, इसलिए उन पर हमला करना और भी आसान हो जाता है। बिल्कुल, देखिए कोई भी आतंकवादी होता है वो हमेशा निहत्थे लोगों पे वार करता है, क्योंकि वो जानता है वहां से कोई रिटेलिएशन नहीं आएगा, आम नागरिकों के पास कोई हथियार नहीं होंगे, और अगर वो आम नागरिकों पे या पर्यटकों पे वार करेगा तो उसे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। और हर आतंकवादी का जो मेन एम पहला होता है वो है ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी लेना, क्योंकि उसी पब्लिसिटी की वजह से इनका मुहिम आगे चल सकता है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी प्लानिंग है पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवादियों की, जिन्होंने पूरी तरह से इस चीज को स्टडी किया कि पहलगाम बहुत बड़ा एक टूरिस्ट का केंद्र है, जहां पे हर साल करोड़ों की तादाद में लोग जाते हैं घूमने के लिए। और इस वक्त चुनना जब ये पीक टूरिस्ट सीजन है, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और बच्चों के स्कूल बंद हैं और लोग अपने परिवार सहित वहां पहलगाम या जो ठंडी जगहों पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी साजिश है इन आतंकवादियों की, जो कि काफी समय से प्लान हुई होगी। और यहाँ पे मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले 15 अप्रैल को पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल असलीम मुनीर ने बयान दिया था कि भारत और पाकिस्तान का कोई मेल नहीं है और जम्मू कश्मीर उनके लिए जुगुलर वेन है। यानी कि साफ तौर पे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने दिखा दिया कि पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ दोस्ती नहीं करेगा। और हमने पहले भी देखा है, जब जब भारत ने पाकिस्तान पे भरोसा किया है, पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ पे वार किया है। क्या जम्मू कश्मीर के हाथ से जाने की टीस है ये, इसलिए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता? देखिए, पाकिस्तान जानता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम कभी भी पाकिस्तान के पास नहीं जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी तरह से अब भारत का एक अटूट हिस्सा है, अभिन्न अंग है। और जिस तरह से तरक्की जम्मू कश्मीर में हो रही है, ये पाकिस्तानी की नींद उड़ा रही, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी तरक्की जम्मू कश्मीर में होगी। और उसी साइड है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जहां पे 2019 से लगातार दिनों तक, हफ्तों तक वहां पे कर्फ्यू चलता है, लेकिन 2019 के बाद एक दिन भी जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नहीं हुआ है। ये बात साफ दिखाती है कि जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी तरह से भारत के साथ, और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। सोडी साहब, पाकिस्तान को न सिर्फ भारत से बल्कि कई बार इंटरनेशनल लेवल पर भी मुंह की खानी पड़ी है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। मोनिका जी, देखिए, पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना है वो भारत विरोधी बुनियाद पे बना है, और जब तक ये बुनियाद नहीं ठीक होगी, पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतें करता रहेगा, आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा। जहां जहां उसे मौका मिलेगा वो आतंकवादी को समर्थन देगा। तो ये पाकिस्तान का अब ये उनके खून के अंदर बस चुका है, भारत विरोधी गतिविधियां करना, भारत में अशांति करना, भारत में अस्थिरता करना। जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पर रहेगा, वो भारत विरोधी गतिविधियां करता ही रहेगा। सोडी साहब, अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस बार हमला आम जनता पर किया गया है? मोनिका जी, देखिए, जहां तक भारत सरकार की बात है और भारतीय सेना की बात है, इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी आतंकवादियों ने ये वारदात किए, जहां पे निहत्तों पे इन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनको ढूंढ के, उनको पकड़ के चुन चुन के मारा जाएगा।
हम अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी सेना भारतीय सेना है। उसने हमेशा भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दी है। तो जहां तक भारतीय सेना की बात है वो तो अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे एक्शन हो जाएगा। जहां तक भारत सरकार की बात है, डेफिनेटली हाई लेवल पे मीटिंग बैठेगी, जो सुरक्षा इंतजाम है उस पर दोबारा एक विचार विमर्श होगा। अगर कहाँ पे एडिशनल ट्रुप डिप्लॉयमेंट है, कहाँ पे ट्रुप मूवमेंट करनी है, वो सारा होगा। लेकिन इस वारदात को बहुत गहराई से लिया जाएगा ताकि ये वारदात जैसी वारदात आगे ना हो।